शब बारात की हकीकत क्या है? क्या 15 शाबान हमारे इस्लाम में कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ इबादत मखसूस हैं? क्या इस रात में नवाफिल इबादत करना, रोज़ा रखना या और किसी किस्म की इबादत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? चलिए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। शब बारात या 15 शाबान की फजीलत के एतबार से हमारी उम्मत में अलग अलग बहस, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं और अक्सर लोग इसके बारे में बात करते हुए गुस्सा भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही मुतदिल अंदाज में, बहुत ही बैलेंस तरीके से इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहली बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक पहुँची हैं, हम उनके मुताबिक अमल करें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और सारे वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अब बात यह है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, वो ज़ाहिर सी बात है उसके दो ही बुनियादी सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, या फिर वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जो कि 100% ऑथेंटिक हैं। चलिए फिर अब देखते हैं कि शाबान और स्पेशली ये जो 15th ऑफ शाबान है या फिर जिसको हम आम तौर पर शब बारात कहते हैं, इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि 100% ऑथेंटिक है। शाबान के महीने की फजीलत इस एतबार से ज़रूर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के महीने में रखे थे। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाया। तो इसकी वजह हमारे उलमा ये बयान करते हैं कि इंसान रमज़ान आने से पहले अपने आप को थका न ले। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ऑलरेडी आदत है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की नफिल तौर पर, तो वो रख सकते हैं। लेकिन उसको भी चाहिए कि वो रमज़ान आने से 2-3 दिन पहले रोज़ा रखना तर्क कर दे। तो ये तो थी शाबान की फजीलत कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। और अब बात करते हैं 15 शाबान की। इस रात में होता क्या क्या है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गैर साबित हैं। उनमें इस रात में हलवा मीठा बना के लोगों में बांटना और इस रात में नहा धो के तैयार होना या अच्छे कपड़े पहनना। तो पहले इन दो चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे इस्लाम में रातों के त्यौहार नहीं हैं। हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं, जैसे कि ईद उल फित्र, ईद उल अदा। ये हम लोगों के दो त्यौहार हैं और दोनों ही त्यौहार दिन की रोशनी में सेलिब्रेट होते हैं। गैर मुसलमानों के त्यौहार रात को होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस और हिंदू लोगों के, जैसे दिवाली हो गया, क्रिसमस ईव हो गया। हम लोगों के त्यौहार रात में क्यों नहीं होते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमें जितना समझ आता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने रात इबादत के लिए या फिर सोने के लिए बनाई है। रात में अगर हम लोग त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें गुनाह का अंदेशा ज़्यादा है। सवाल ये है कि लोग कहते हैं शब बारात को हम त्यौहार नहीं मानते हैं। तो देखें, इसमें आप ज़बान से ना कहें, लेकिन अमली तौर पर आप जो चीज़ें कर रहे हैं जो कि त्यौहार में होती हैं, आप अगर वो चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको त्यौहार मान रहे हैं, जो कि त्यौहार नहीं है। इस्लाम में इसकी एक सही हदीस भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो या खाने पीने का या हलवा खिलाने का हुक्म दिया हो। दूसरा, इस रात को कब्रिस्तान जाना, इस बारे में ज़ईफ़ हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके पीछे चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के वापस ले आए। ये बहुत ही ज़ईफ़ हदीस है। और एक तो ये ज़ईफ़ हदीस है, दूसरी बात कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये सही हदीस है और हम ये कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया, तो सहाबा में इसे किसी ने भी साबित नहीं किया कि वो कभी इस रात को कब्रिस्तान गए हों, चाहे वो हज़रत अबू बकर हो, हज़रत उमर हो, हज़रत अली हो, या किसी एक सहाबी के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि वो इस रात को कब्रिस्तान गए हों। अब ये एक ऐसी सुन्नत हो गई है जो हमारे सहाबा ने नहीं की और हम कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई खैर का काम हो जो हमारे सहाबा ने नहीं किया और हम कर रहे हैं। अगर इस रात को कब्रिस्तान जाना सुन्नत होता तो कोई एक सहाबी तो गए होते। तीसरा सवाल ये कि क्या कुरान इस रात में नाजिल हुआ, क्या तकदीर के फ़ैसले इस रात में होते हैं। तो इसके लिए हम कुरान का रेफरेंस देखेंगे। पहला, इन सूरा अद-दुखान वर्स नंबर 3, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, कि हमने कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हिकमत वाले फ़ैसले होते हैं। दूसरा, इन सूरा अल-क़द्र वर्स नंबर 1, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया।
नज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि फ़रिश्ते इस रात में उतरते हैं तमाम किस्म के मामलात लेकर। यहाँ भी अल्लाह ताला बता रहा है कि 1 साल के जो फ़ैसले हैं जिस रात में होते हैं, फ़रिश्तों के हवाले किए जाते हैं, वो रात और कुरान के नाज़िल होने वाली रात एक ही है, वो रातें अलग अलग नहीं हैं। इतनी वजाहत के बाद भी, इतने साफ़ तौर पर मेंशन होने के बाद भी कन्फ्यूजन कैसा? सारी रात जाग करके शब बारात में हम लोग लैलतुल कद्र की वैल्यू को कम कर रहे हैं, हालांकि लैलतुल कद्र की रात की बहुत फजीलत है। चौथा सवाल, क्या इस रात की इबादत की फजीलत है कि नहीं है? ये मामला इल्मी है। इस बारे में जितनी भी हदीस हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में हैं, कि जैसे बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मगफरत होती है, या फिर रिवायत है कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस इंसान के जो किसी दूसरे इंसान के लिए बुग़्ज़ और कीना रखता है, ये सब मुहद्दिसीन का कहना है कि इस सब के बारे में सही हदीस एक भी नहीं है। लेकिन ज़ईफ़ हदीस इतनी कसरत से हैं कि इबादत की फजीलत तो है, लेकिन कोई स्पेसिफ़िक इबादत नहीं है। इस रात में इबादत करने का कोई स्पेसिफ़िक तरीका नहीं है। जैसे लोग पढ़ते हैं कि पहली रकात में ये सूरा पढ़नी है, दूसरी रकात में ये सूरा पढ़नी है, ये सब बिदअत है। सलातुल तस्बीह की जमातें बिदअत हैं। एक रास्ता है आपके पास, अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो इनफरादी तौर पर ऐसी इबादत करें जैसे आम तौर पर आप करते हैं। कोई मखसूस नमाज़ें, कोई मखसूस सूरतें नहीं हैं। जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप तन्हाई में तहज्जुद की नमाज़ की रकातें अदा करें, चाहे 2, 4, 6, 8, जितनी भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहा है, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें अल्लाह ताला से, कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें। कंक्लूजन क्या है, इस रात में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहन करके कब्रिस्तान जाना, हलवा बनाना, खिलाना, चिरागा करना, ख़ास और मखसूस तरीके से इबादत करना, ग्रुप्स बना करके मस्जिदों में जाके इबादत करना, ये सब बिदअत है। बस आम तौर पर जैसे इबादत करते हैं वैसे ही इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, सलातुल तहज्जुद पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह ताला से खूब दुआ करें। यही अफजल और साबित है।